आप सुन रहे हैं कुछ किस्से कुछ कहानियां विद शिखा। आज कहानी लेकर आई हूं हरदर्शन सहगल जी द्वारा जो किताब लिखी गई है छोटे कदम लंबी राहें में से। तो पेशे खिदमत है आपकी ये कहानी। कहानी एक, मोटा ढाबे वाला। पारस अपने कमरे में बैठा था। सामने मेज पर उसकी कॉपी और किताबें फैली हुई थी। वह जल्दी से सब कुछ रट लेना चाहता था, पर कुछ याद ही नहीं हो पा रहा था। बाहर बहुत शोर था। कई रोज की भयंकर गर्मी के बाद आज ही तो बरसात हुई थी। सभी बच्चे खेल कूद में मस्त थे। उधम चौकड़ी मचाते हुए शायद एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। पारस का दिल भी खेलने को मचल रहा था, परंतु उसका सिद्धांत था, पहले काम फिर आराम। वैसे तो पारस हमेशा स्कूल से लौटने के बाद स्कूल की वर्दी उतारता है, हाथ मुंह धोता है, खाना खाता है और फिर स्कूल से मिला सारा काम जल्दी से निपटा देता है। परंतु आज तो बात ही कुछ दूसरी थी। पापा की तबीयत एकाएक बहुत खराब हो गई थी। उनकी कमर में बेहद दर्द था। आते ही उसे डॉक्टर माथुर को बुलाना पड़ा था। डॉक्टर साहब आए, इंजेक्शन लगाया, खाने को कुछ गोलियां और कैप्सूल एक पर्चे पर लिखकर दे दिए। इन्हें लाने फिर से उसे बाजार जाना पड़ा था। बाजार से आकर पारस ने पापा को दवाई खिलाई। बहुत देर तक उनकी कमर और हाथ पांव दबाता रहा। बीच में बड़ी मुश्किल से मम्मी ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया था। अब जाकर पापा को नींद आई थी। पारस ने कपड़े बदले और पढ़ने बैठ गया। बाहर जोर से बरसात होने लगी थी। बरसात के कम होते ही फिर से मोहल्ले के बच्चों का शोर होने लगा। पारस पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहता था, इसलिए वह उठकर गली से लगने वाली सारी खिड़कियां बंद करने लगा। तभी बाहर से किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। पारस अपने आप को रोक ना सका। किसी का भी रोना पारस से सहा नहीं जाता। बाहर आकर पारस ने देखा एक गोरा सा साफ सुथरी शक्ल का लड़का रो रो कर चिल्लाई जा रहा था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने चोरी नहीं की, बस यही एक रोटी ली है, मेरी माँ भूखी है। लड़के के हाथ में रोटी का आधा चौथाई टुकड़ा था। रोटी शायद लोगों की छीना झपटी के कारण टूट फूट कर रह गई थी। दो आदमियों ने उस लड़के को बाहों और कंधों से कसकर पकड़ रखा था। बाकी शरारती लड़के रह रहकर उछल उछल कर लड़के के सिर पर हाथ जमा देते थे, चोर चोर कहते हुए हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। पारस से ये सब सहा नहीं गया। वह बड़ी सावधानी से आगे बढ़ा और उन आदमियों से बोला, इस बेचारे को छोड़ दीजिए ना अंकल। छोड़ दे? पलटकर एक आदमी ने उत्तर दिया, चोर को कैसे छोड़ दे, इसे तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। पुलिस का नाम सुनकर वह लड़का दोगुने वेग से गला फाड़कर रोने लगा। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मेरी माँ बीमार है, भूखी है, आप मुझे जितना चाहे मार लो, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। पारस ने भीगे हुए स्वर में फिर उस आदमी से कहा, एक रोटी ही तो ली है इसने, बहुत सजा मिल गई, अब छोड़ भी दीजिए ना अंकल। सिर्फ रोटी ही नहीं, 5 रुपए भी लिए इसने मेरे, उस मोटे से आदमी ने कहा। वह मोटा आदमी एक ढाबे वाला था। मैंने 5 रुपए नहीं लिए, बेशक मेरी तलाशी ले लीजिए, लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। चीथड़ों की क्या तलाशी ले? ढाबे वाले ने कहा। अपने किसी साथी को पकड़ा दिए होंगे या किसी खास जगह गिराकर छुपा दिए होंगे इसने। ढाबे वाले ने उसे गाली दी। गाली मत दीजिए, पारस थोड़ा गुस्से से बोला। ठहरिए, मैं अभी आपके 5 रुपए लाके देता हूं। पारस घर की तरफ भागा। अपनी जेब खर्च से बचाए 5 रुपए लाकर उसने उस मोटे ढाबे वाले को दे दिए। लेकिन फिर भी मोटे ढाबे वाले ने उस लड़के को छोड़ा नहीं। कहने लगा, ठीक है, पुलिस में नहीं देता, फिर भी इसे कुछ सजा तो मिलनी ही चाहिए। मेरा नौकर आज आया नहीं है, आज इससे सारे बर्तन मंजवाऊंगा, कल इसको छोड़ दूंगा मैं। मुझे नौकर ही रख लीजिए ना सेठ जी, लड़के ने आशा के साथ कहा। चोर? चोरों को कौन नौकर रखता है? ढाबे वाले ने कहा और उस लड़के की बाह पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। पारस ने चलते चलते उस लड़के को अपने घर का पता बताया और कहा, कल मेरे घर आ जाना, तुम्हारे लिए कोई काम देखूंगा। और कोई दिन होता तो पारस ये घटना पूरी अपनी मम्मी पापा से कहकर अपना मन हल्का कर सकता था और उनसे कुछ सहायता भी ले सकता था,
परंतु पापा तो पहले ही बीमार थे, रह रहकर दर्द के मारे कराह रहे थे। इससे मम्मी भी बहुत परेशान हो रही थी। अंदर से परेशान तो पारस भी बहुत था, किंतु बाहर कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया। पारस के सर का नाम कौशल यादव था। वे हमेशा उसे यही शिक्षा दिया करते थे कि अच्छे बच्चे सभी प्रकार की बुराइयों का विरोध करते हैं, अपना साहस एवं संयम कभी नहीं खोते, गरीबों तथा असहायों की सहायता करते हैं। अब उसे क्या करना चाहिए, इन्हीं विचारों से पारस सारी रात ठीक से सो नहीं पाया। रह रहकर उस गोरे नाटे कद वाले बच्चे का चेहरा पारस की आंखों के सामने घूम जाता। उस बेचारे की माँ बीमार थी, भूखी थी, फिर भी उस मोटे ढाबे वाले को जरा भी दया नहीं आई। 5 रुपए ले लेने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। क्या पता वह लड़का किस हाल में होगा, क्या अब तक वहां के ढेरों बर्तन मांज रहा होगा, उसे खाने की रोटी भी मिली होगी या नहीं। लड़का कितना दीन और असहाय दिख रहा था। बार बार कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की, उसकी माँ भूखी है, बीमार है। पारस ने अपने भावुक विचारों पर रोक लगाने की चेष्टा की। ऐसा तो सभी करते हैं, पकड़े जाने पर एकदम ईमानदार गरीब होने का नाटक करने लगते हैं ताकि देखने वालों को दया आ जाए और वो उन्हें छोड़ दें। चलो, कल सच्चाई का पता चल जाएगा। मैंने कल उसे बुलाया तो है। अगर वह लड़का ठीक हुआ तो मम्मी पापा से कहकर उसे अपने यहाँ नहीं तो कहीं और काम दिलवा दूंगा और उसे पढ़ाया करूंगा। तो दोस्तों, ये थी इस कहानी का भाग पहला। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा भाग लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। थैंक यू।